हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम करेंगे इंग्लिश में, हम देखिए मैं ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियोस इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों को वो लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स अवेलेबल हैं। सारी की सारी मेरी इंग्लिश वीडियोस के लिंक्स इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप कोई भी इंग्लिश की वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और टेंसेस के लिए मैं एक प्लेलिस्ट अलग से एक और बना दूंगी, सो दैट आपको टेंसेस की जो भी वीडियोस देखनी है आपको वहां से मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट से। ओके, तो अभी हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम कौन सा टेंस करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सब बता दिया था, ठीक है। उससे रिलेटेड जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे, बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए सारी टेंसेस का, सो डैट कि हम पहले पूरा प्रेजेंट खत्म कर लेंगे, उसके बाद काफी सारे सेंटेंसेस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, एंड वो जब हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा तब हम पास्ट टेंस पे जाएंगे। ओके, तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारी कंटिन्यूअस चलती है, क्या चलती है? कोई भी चीज हमारी चलती है, अभी खत्म नहीं हुई है। कोई भी काम, कोई भी चीज अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। मेरा पढ़ाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या हो रहा है? ये कंटिन्यू हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई भी काम जब कंटिन्यू रहता है हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसे पास्ट में होता है, मैं खा रहा था, मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, कंटिन्यूअसली उस पे काम चल रहा था, ठीक है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। इसकी पहचान ही इसी से होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम सो रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए मेरे पास एक बुक है, जरा उसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्वीकारात्मक वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ आदि क्रिया शब्द आते हैं। ये सारी चीजें जिसमें आते हैं उसमें उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। अब अगर हम बात करें पहचान, हिंदी में पहचान कैसे करेंगे? पहचान क्या होगी इसकी? वाक्य के अंत में मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के एंड में क्या होगा? रहा है, रही है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरीके से आता है। इतना आप समझ चुके होंगे। आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट, ठीक है। तो देखिए अब इसके सेंटेंस में किताब पढ़ रहा हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए इनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में कहा है मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, आई ईट फूड, नो। आई एम ईट फूड, नो। इसका रूल होता है। अब क्या रूल होता है वो हम देखते हैं, कौन कौन से रूल्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का रूल। किसका रूल देखेंगे गाइस? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर आपको ये समझना है तो प्लीज वो वीडियोस को
गो थ्रू कर लीजिए एक बार। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे मेरी डेली वीडियोस के जो वीडियोस हैं, लाइक जो मैंने अपने स्नेहा द्विवेदी वाले चैनल पे अपलोड की है वीडियोस, डेली यूज के सेंटेंसेस, वो भी लिंक्स हैं आपके उसमें। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। इसका रूल होता है, मैं नीचे लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है बता चुकी हूं मैं। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, मैं बताती हूँ कैसे डिपेंड करता है, अभी बताएंगे, पहले पूरा रूल लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देखिए गाइस, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती है? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। अब उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी कि क्या होती है, वो आप देख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब नॉर्मल वर्ब, ठीक है, उसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म्स की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले, ओके। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, ING ऐड हो जाता है वर्ब के साथ, ये एक साथ होगा, ठीक है। इसके साथ, इस वर्ब के साथ ING जुड़ जाएगा और प्लस एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए ये हो गया। अब ये रूल है, अब हम इसको देखेंगे, इसे हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं किताब पढ़ रही हूँ, इस तरीके से। अब इसको, अब देखिए सबसे पहले हमें पता करना होगा ये कौन सा टेंस है। अगर ये इनडेफिनेट टेंस है तो रूल किसका लगेगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट का। अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रूल किसका लगेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये चीजें आपको क्लियर होनी ही चाहिए, राइट। तो अब देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है रही हूँ, तो ये कौन सा टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम रूल किसका लगाएंगे गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चन करना होता है क्यों, वो सॉरी कौन। क्या क्वेश्चन करना पड़ता है सब्जेक्ट के लिए, कौन। सब्जेक्ट के लिए क्या क्वेश्चन करेंगे, कौन। कौन किताब पढ़ रहा है, मैं। कौन पढ़ रहा है, मैं। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या होगा, आई, ओके। सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद आएगा इज, एम और आर। अब ये बताते हैं इज, एम और आर कहाँ कहाँ लगता है। यहाँ मैं बना देती हूँ उसको। ये जो भी करा रही हूँ प्लीज इसके नोट्स डेफिनेटली बना लीजिएगा बाद में, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद नोटबुक बना लेंगे, नोट्स इसके बना लेने, सो डेट कि आपके लिए आगे तक रहे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। इज लगता है किसी भी सिंगुलर के साथ, किसके साथ, किसी भी सिंगुलर के साथ, आई को छोड़ के, यू भी छोड़। लेकिन क्या क्या होता है उसमें, ही होता है, शी, इट, किसी का नाम, ठीक है, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। तो ये क्या होता है, अब इस तरीके से एम किसके साथ लगता है, एम सिर्फ एक के साथ लगता है, वो होता है आई। किसके साथ लगता है, आई के साथ। आर किसके साथ लगता है, यू, वी, दे, यू, वी, दे, दीज, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिपेंड करता है आप लोगों को लर्न कैसे करें, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार एक तो लर्न करो, उसके बाद जब आप सेंटेंसेस करेंगे ना
तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में हो जाएगा और आप लोग को लर्न हो जाएगा। इतना परेशान होने की कोई बात इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आई आया है तो आई के साथ क्या होगा, इन तीनों में से एम, क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम। अब ये हो गया, ये हो गया। अब टर्न किसकी आई, वर्ब की। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन, इसके लिए क्या करना, क्वेश्चन करना पड़ता है, क्या, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, क्या कहते हैं, रीड। तो वर्ब पता चल गया हमें, वर्ब क्या हो, क्रिया, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो रीड के साथ क्या लग जाएगा, ING। तो आई एम रीडिंग। अब जो भी बच्चा वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। आई एम रीडिंग क्या, बुक, आई एम रीडिंग बुक। तो ये होगा हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। इस तरीके से हमने सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। आई होप आपको समझ में आया। ट्रांसलेशन के लिए जो टेंसेस होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीखना बहुत जरूरी है टेंसेस ट्रांसलेशन के लिए। तो समझ में आया, ये हमारा रूल था और इसके बेसिस पे हमने किस तरीके से एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। ओके, अब देखिए, अब हम इसी से रिलेटेड और 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। लाइक ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं अभी इस सेंटेंस को रब कर देती हूँ, इस सेंटेंस को रब कर देती हूँ। अब देखिए, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। वह लिख रहा है। अब देखिए, सबसे पहले रूल क्या था, सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही या फिर शी। अब डिपेंड क्या करता है, लड़का है कि लड़की, लड़का है तो ही, क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद क्या आता है, इज एम आर, ही के साथ क्या लगता है गाइस, इज। तो ही इज वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, लिखने का। तो क्या होगा, राइट, ही इज राइटिंग, क्या, ही इज राइटिंग, सिंपल। क्यों आएगा राइटिंग, इसके बाद कुछ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्या लिख रहा है नहीं पता, अगर लिखा रहता है वह पत्र लिख रहा है तो ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, अगर ये लिखा होता वो बुक लिख रहा है तो ही इज राइटिंग अ बुक। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरीके से सेंटेंस होते हैं और किस तरीके का हमारा रूल होता है, उसको रूल को ट्रांसलेशन में किस तरीके से मॉड्यूल किया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन करने में। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती रहूं। आप देखिए, हम 2-4 सेंटेंसेस और कर लेते हैं अभी रीडिंग में, ठीक है, सो डैट कि हम प्रैक्टिस में आ जाए। और कल हम करेंगे इसका, ये तो आज हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, कल हम इसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव पार्ट देखेंगे और WH वर्ड पार्ट देखेंगे। मतलब W जो क्वेश्चन वर्ड वाला हमारे सेंटेंसेस होता है उनके लिए भी देखेंगे। ओके, एक टेंस हम ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे और उसके बाद जब हमारा प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अब हम पूरी करेंगे प्रैक्टिस। 3 दिन कंटिन्यूस सेंटेंस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं। ये ही बुक, इसमें कुछ सेंटेंस लिखा है। वे रामायण पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, क्या, हम रामायण पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहा है, हम। तो क्या होगा, वी के साथ क्या होगा, आर। क्या होगा, क्या काम हो रहा है, वर्ब, रीड। तो वी आर रीडिंग रामायण। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए। और इनडेफिनिट टेंसेस का अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। इज, एम, आर,
यूजेस ऑफ इज एम आर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। अगर उनकी वीडियोस आप लोग दोबारा चाहते हैं देन प्लीज रिक्वेस्ट मी, देन आई विल, इफ आई विल गेट द टाइम देन डेफिनेटली आई विल अपलोड दोज वीडियोस टू। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय